नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम कंपटीशन प्लस में। आज हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ की क्लास 4। अगर आपने इनके पहले के पार्ट नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? ऑप्शन में दिया गया है उत्पादन सामग्री के साथ न बदलने वाली लागत, मांग के साथ न बदलने वाली लागत, या उत्पादन के साथ न बदलने वाली लागत, आपूर्ति के साथ न बदलने वाली लागत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्पादन के साथ न बदलने वाली लागत। भारत की क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है। भारत की किस क्रांति जो है एक नाटकीय उदाहरण है? हरित, सूचना प्रौद्योगिकी, नीली या श्वेत क्रांति? हरित जो क्रांति है एक नाटकीय उदाहरण है, ठीक है। हरित क्रांति नाटकीय उदाहरण है। निम्न में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। ऑप्शन में दिया है कृषि उत्पादन को बेचना, शिक्षा संस्थानों में कार्यचालन, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यचालन। तो महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य जो है राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। उचित मूल्य की दुकानें निम्न में से किसका भंडार रखती है? उचित मूल्य की जो दुकान है वो निम्न में से किसका भंडार रखती है? खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। विकल्प सभी सही है। जो उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न भी रखता है, चीनी भी रखता है और मिट्टी तेल भी रखता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है। वो कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन में क्षेत्र, प्रांत या तहसील या राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य। राज्य एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है। राज्य हमारा सही हो जाएगा। एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। ऑप्शन में है टर्नआउट, रिंगिंग, छल, इक्वेंसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रिंगिंग। रिंगिंग एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 121। तो कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 110 जो है धन और विधेयक की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 110। निम्न में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। तो कौन सा बैंक है? इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद का पूरा नाम क्या था? इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? बनारस, अवंतिका, पाटलिपुत्र, प्रयाग। तो इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयाग। याद रखना, प्रयाग जो है इलाहाबाद का पुराना नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई गई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन में दिया है अलाउद्दीन खिलजी,
गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। जलियांवाला बाग संहार किस शहर में हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता या अमृतसर? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखना, 13 अप्रैल सन 1919 को। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन में 1906, 1909, 1911, 1913। सी 1911। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो वो है ढाका, बंगाल। प्रार्थना समाज की किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? प्रार्थना समाज के किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैन धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो है एक सुधार आंदोलन, प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दाहिना निलय, बायां निलय और दाहिना आलिंद, बायां आलिंद। महाधमनी जो है बायां आलिंद के शीर्ष पर से शुरू होती है। भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता? थल सीमा जो है साझा नहीं करता, इनमें से चारों में से कौन सा है? चीन सही उत्तर हो जाएगा। चीन के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है। तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा किस हिमालय के रूप में माना जाता है? तो असम हिमालय। यहाँ पर असम हिमालय के रूप में माना जाएगा। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में खालिस्तान का वर्चस्व है। दूनो, दर्रो, दोआबो, ग्रेनाइट? तो उत्तरी भारत के मैदानों में दो आबों का वर्चस्व है। किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है? किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है? हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदानों, तटीय मैदानों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पर्वत। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? बॉम्बे हाई कोयला, हीरा, पेट्रोलियम, लोहा? तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम हमारा सही हो जाएगा। बॉम्बे हाई अपने पेट्रोलियम धरोहर के लिए जाना जाता है। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? एक विद्युत हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट। सारंगी मतलब गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, सतत, स्थिर? तो गिटार के तार में जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को बिल्कुल नहीं देख सकते या स्पष्ट रूप से देख सकते हैं या देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, कोई विकल्प सही नहीं है। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है। पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती है?
विषाणु या जीवाणु या एक कोशी प्रोटोजोआ कवक। तो पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारी जो है प्रोटोजोआ से होती है, एक कोशी प्रोटोजोआ से होती है। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया कहलाती है, वो क्या है? ऑप्शन में है प्रश्वसन, निःश्वसन, प्रवर्तन, अन्वेषण। तो ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया जो है प्रश्वसन कहलाती है। याद रखना, प्रश्वसन कहलाती है। सामान्यतः किसके ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं? धातु के या अधातु के? धातु तथा अधातु दोनों, न तो धातु न ही अधातु। तो सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड हैं प्रकृति में अम्लीय होते हैं। याद रखना। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्न में से किसमें संग्रहित रखा जाता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्न में से किसमें संग्रहित किया जाता है? केरोसिन या पेट्रोलियम या जल या अम्लराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। निम्न में से कौन अग्नि उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ईंधन, वायु, गर्मी। भौम स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल कहलाते हैं? बी भूजल। भौम स्तर के जल नीचे पाए जाने वाला जल कहलाते हैं भूजल। लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधों के ऊपरी छत की तरह दिखाई देती हैं, इसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे चंदाव कैनोपी कहते हैं।